Assalamu alaikum, dear students of class 5. Today we will study English, and in English we will study unit number 1, that is all things bright and beautiful. ठीक है, what is the meaning of all things bright and beautiful? तमाम चीज़ें रोशन और ख़ूबसूरत. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट लाइन है all things bright and beautiful. तमाम चीज़ें रोशन और ख़ूबसूरत. All creatures great and small. तमाम जानदार छोटे और बड़े. All things wise and wonderful. तमाम चीज़ें दाना और हैरान कुन. The Lord God made them all. ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई. तमाम चीज़ें जो खूबसूरत हैं, जो रोशन हैं, तमाम चीज़ें छोटी बड़ी, तमाम चीज़ें हैरान कुन, तमाम चीज़ें किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बनाई. अच्छा, आगे हम लोग पढ़ते हैं. आगे क्या हमारे पास है? ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स. हर छोटा फूल या हर छोटा फूल जो खिलता है. ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स. और हर छोटी चिड़िया जो कि सिंग गाना गाती है. ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स. उसने बनाए हैं उनके रंग. ही मेड देयर विंग्स. और उसने उनके विंग्स भी बनाए हैं, उनके पर बनाए हैं. ठीक है, इस तरह आप लोग देखें, आपको जो फूल जो सुबह के टाइम अगर आप लोग कभी उठ के देखें, सनफ्लावर को देखें, तो सनफ्लावर जब सूरज निकलता है तो सनफ्लावर सूरज के निकलने के साथ साथ सनफ्लावर जो है ना वो ओपन हो जाता है. ठीक है, और जो ही जब सूरज सनसेट होता है तो जो फ्लावर है सनफ्लावर खुद ब खुद क्या हो जाता है, वो उसका बंद हो जाता है. ठीक है, जो हर फूल जो खिलता है और चिड़ियाँ जो चहचहाती हैं और जो उनके ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं और जो टाइनी उनके विंग्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने बनाई हैं. द पर्पल हेडेड माउंटेन्स. पहाड़ों की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ. द रिवर रनिंग बाय. और दरिया जो रवाना या चलता हुआ जो दरिया होता है. द सनसेट. सूरज का ग़ुरूब होना. एंड द मॉर्निंग. और सुबह का होना. दैट ब्राइटन्स अप द स्काई. जो कि हमारी जो आसमान है उसको रोशन कर देता है. तो जो पहाड़ों की लंबी लंबी चोटियाँ हमें नज़र आती हैं, तो हम दूर से हमें नज़र आती हैं कि पहाड़ कितने ऊंचे होंगे, कितनी दूर तक गए होंगे. और जो बहते हुए दरिया हमें नज़र आते हैं. सूरज जो मगरिब में सूरज जो ग़रूब होता है वो. एंड द मॉर्निंग. और जो सुबह के टाइम जो रोशन सुबह हो जाती है, जो कि हमारे आसमान को जो है ना रोशन कर देती है. तो ये तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने बनाई हैं. तो कोल्ड विंड इन द विंटर. सर्दियों में ठंडी हवा का चलना. द प्लेजेंट समर सन. और गर्मियों में खुशगवार सूरज का होना. द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन. और जो गार्डन में और जो आपके पास जो बाग है उसमें पके हुए फलों का होना. ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, कि जो आपके पास बाग में पके हुए फल होते हैं. और ही मेड देम एवरीवन. ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई. अल्लाह ताला ने सूरज बनाया. अल्लाह ताला ने सर्दियों में ठंडी हवा चलाई. अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए सब्जियां और फल दिए. और जो फलों का आप देखें, जो पके हुए फल आपको मिलते हैं. गर्मियों में आपको आम मिलता है, सर्दियों में आपको माल्टा मिलता है. आपको सर्दियों में ऑरेंजेस और माल्टा हो गया, कीनू आपको मिलते हैं. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें किसकी कुदरत है? ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं. ठीक है, ही गेव अस आइज टू सी देम. अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी ताकि हम देख सकें. एंड लिप्स दैट वी माइट टेल. और अल्लाह ताला ने हमें होंठ दिए ताकि हम लोग उससे बता सकें. अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी ताकि हम लोग देख सकें. आंखों से हम लोग देख सकें कि अल्लाह ताला कभी आप अगर आप अपनी आंख के ऊपर हाथ रख दें तो आप देखें तो आपको दुनिया कितनी अजीब सी नज़र आती है. तो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं ताकि हम दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं, दुनिया की रोशनी देख सकते हैं. ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें एंड द लिप्स दैट वी माइट टेल. अल्लाह ताला ने हमें होंठ दिए हैं ताकि हम इससे बातें कर सकें. हम अपने दिल की में गम, कोई खफा है, कोई खुश है, तो वो बता सकें कि अपने होंठ से, अपने होंठों से, अपनी ज़ुबान से बता सकें. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें दी. अल्लाह ताला ने बोलने के लिए हमें ज़ुबान दी, होंठ दिए. हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी. कितना रहमान है वो हमारा रब. हु मेड ऑल द थिंग्स वेल. जिसने तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक बनाई. ठीक है, तो इस पोइम के अंदर आपको अल्लाह ताला की वहादनीयत बताई जा रही है कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है. उसने हमें कितनी नेमतें अता की. देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान. और अल्लाह ताला ने हमें फ्रूट्स अदा किए. विंटर समर सीजन्स में डिफरेंट फ्रूट्स. विंटर समर सीजन का डिफरेंट अपने अपने टाइम पर होना. पहाड़ों की लंबी लंबी चोटियाँ का होना. फ्लावर्स और बर्ड्स, फ्लावर का खुलना. बर्ड जिस तरह आपको चहचहाती हुई नज़र आती हैं. ठीक है, तो ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हैं और हमें इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए.
अच्छा क्लास, आप लोग डिक्टेशन वर्ड्स में अंडरलाइन कर लें। पहला वर्ड है ब्राइट, ठीक है, पहला वर्ड है ब्राइट, सेकंड वर्ड है ब्यूटीफुल, फिर है क्रिएचर, फिर नेक्स्ट वर्ड है वाइज, फिर है वंडरफुल, ठीक है। ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिक्टेशन वर्ड है, वो है हमारे पास लिटिल, फिर आ जाता है आपके पास सिंग्स, इसको आप लोग अपने पास मार्क करें और फिर आप लोगों ने याद करना है। ग्लोइंग आपके पास डिक्टेशन वर्ड है, ठीक है, टाइनी याद कर लें, पर्पल हेडेड माउंटेन्स, ये पूरा से आपने याद करना है, ठीक है, डिक्टेशन वर्ड के लिए। फिर आपके पास आता है सनसेट, याद लिख लें, ब्राइटन्स लिख लें, ये आप लोगों ने ब्राइटन्स हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। प्लेजेंट हो गया, इसको मार्क कर लें। आपके पास राइप हो गया, ये हो गया, ऑल माइटी हो गया, ठीक है। तो ये डिक्टेशन वर्ड्स कुछ हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, अब एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहले हमारे पास आता है वोकैबुलरी फोकस, ठीक है। वोकैबुलरी फोकस हम लोग वही पढ़ते हैं जो कि मतलब वर्ड मीनिंग्स इसमें आएंगे। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, और इनके मीनिंग्स क्या है। क्रिएचर का मीनिंग क्या है, अ लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग, और जिसको आप लोग कहते हैं जानदार, लिविंग थिंग या जानदार, ठीक है। उसके बाद आपको आता है ग्लोइंग। ग्लोइंग का क्या मतलब होता है, ग्लोइंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या वार्म कलर, ठीक है, मतलब रोशन या मुनव्वर आप कह सकते हैं। टाइनी का मतलब है वेरी स्मॉल, छोटा सा, और सनसेट का मतलब है कि द टाइम इन द इवनिंग व्हेन द सन डिसअपीयर, के गुरूब आफ्ताब, के ऐसा वक्त जिसमें सूरज गरूब हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सनसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स हो गए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं कि जिन पे हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मतलब तो अलग अलग है, लेकिन उनकी जो एंडिंग साउंड होती है वो एक तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ऑल एंड स्मॉल, तो मतलब दोनों के अलग अलग है, लेकिन जो इनकी साउंड है ना, एंडिंग मतलब जो इनकी लास्ट में देखें ए डबल एल ऑल, इसमें ऑल स्मॉल, इनकी जो साउंड्स है वो एक तरह की होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया कि इसमें क्या होता है कि जो राइमिंग वर्ड्स है उनकी एंडिंग साउंड जो होती है वो एक तरह की होती है। इस तरह यहाँ पे देखिए सिंग्स और विंग्स, ठीक है। तो सिंग्स जो है उसका क्या है मतलब गाना गाना, और विंग्स तो पर होते हैं, लेकिन इनकी जो साउंड आ रही है वो एक तरह की है, सिंग्स विंग्स। तो एंडिंग इनकी स्पेलिंग भी एक तरह की होती है और उनकी साउंड भी एक तरह की होती है। और देखिए टेल एंड वेल, टेल और वेल में देखिए इसकी ई एल स्पेलिंग भी एंड की एक तरह की है और इसकी साउंड भी एक तरह की होती है। तो वो जो वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड एक तरह की होती है उनको हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, लिस्ट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम यू हैव रीड, कि जो हमने पोएम पढ़ी है इसमें से राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोग इसके राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारे पास राइमिंग वर्ड आता है, इसका है ब्यूटीफुल। पहला वर्ड आएगा ब्यूटीफुल, ठीक है, पहला वर्ड है ब्यूटीफुल, जो कि हमने पोइम से राइमिंग वर्ड निकाला है, और उसके साथ हमने लिखा है वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल। सेकंड राइमिंग वर्ड हमारे पास आएगा ग्लोइंग, और इसका हमारे पास जो नेक्स्ट जो पोइम में था वो है मॉर्निंग, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का होगा वंडरफुल, देखिए इनकी साउंड देखिए एंड पे, ब्यूटीफुल वंडरफुल। अब इसके देखिए ग्लोइंग मॉर्निंग, इनकी साउंड एक तरह की आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए मेक मोर राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड्स गिवन बिलो। अब चीयर का आपको राइमिंग वर्ड क्या होगा, चीयर को हो जाएगा डियर, चीयर को हो जाएगा डियर, और चीयर को हो जाएगा शीयर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास क्या आता है, राउंड का क्या आएगा, राउंड का आएगा साउंड, और राउंड का आ जाएगा ग्राउंड, ठीक है, राउंड का आ जाएगा ग्राउंड और साउंड। फिर आपके पास आता है माइट का क्या आ जाएगा, माइट का आ जाएगा साइट, और माइट का हमारे पास आ जाएगा ब्राइट। इनकी ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपके पास रिंग का आ जाएगा सिंग, और आ जाएगा विंग, ठीक है। तो ये इनके राइमिंग वर्ड्स हैं, इन्होंने आपको एक एक राइमिंग वर्ड दिया हुआ है, ये तो आपको ऊपर वाले तो आपको पोइम से चूज करके लिखने हैं ना, और ये आपको राइमिंग वर्ड्स थोड़े से दिए हुए हैं और इससे आपने और राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन फोकस की तरफ, जो कि हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले हमारे पास आता है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, इस जो पोएम है इसका पोइट कौन था, ठीक है। तो हम इसका बताएंगे द पोइट ऑफ द पोएम, ये क्वेश्चन आ जाएगा, द पोइट ऑफ द पोएम इज
सीसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर, ठीक है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ द पोएम है। इसके कौन सा है? सीसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। नेम सम वंडरफुल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की कुछ जो खूबसूरत या बहुत हैरान कुछ क्रिएशंस हैं उनके आप नाम बताएं। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? वो आप पहले हो जाएगी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लिटिल बर्ड्स, खूबसूरत फूल, छोटे छोटे चिड़िया या छोटे परिंदे, बिग माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, एंड रिवर्स और दरिया आर सम वंडरफुल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। ये तमाम क्रिएशंस हैं अल्लाह की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, जो कि हमारे पास है राइट डाउन 2 वर्ड्स ईच कंटेनिंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपने कुछ डायग्राफ्स बताने हैं और कुछ ट्राइग्राफ्स बताने हैं एंड साइलेंट लेटर्स। तो जो आपके पास पोएम में ब्लू के साथ मार्क हुए हुए हैं वो डायग्राफ्स हैं, और जो ग्रीन के साथ मार्क हुए हुए हैं वो ट्राइग्राफ्स हैं, और कुछ साइलेंट लेटर्स आप पोएम से ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपके पास पोएम में डायग्राफ्स हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पोएम में जो आपके पास डायग्राफ्स हैं वो हैं आपके पास क्रिएचर और ग्रेट। ये देखें क्रिएचर, ये क्रिएचर हो गया और ये ग्रेट हो गया, ये ब्लू से मार्क है, ठीक है आपके पास। और इसके बाद आपके पास जो ट्राइग्राफ्स हैं वो हैं ब्राइट एंड माइट। ब्राइट ये हो गया, ठीक है, और माइट कहाँ है? माइट ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? माइट, और ये क्रिएचर जो है आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास ये ट्राइग्राफ्स आ गए, ठीक है। अब आपको बताना है साइलेंट लेटर्स, देख के बताना है कि साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो साइलेंट लेटर्स हमारे पास में कौन कौन से हैं जो हमने बुक से जो हमने पोइम से देखे हैं, वो साइलेंट लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वो हैं वाइज, राइट, गेव एंड मेड, ठीक है। तो ये पोइम से साइलेंट लेटर्स आपने देख के बता देने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं उसकी तरफ, जो हमारे पास साउंड्स हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स हमारे पास होती हैं कि कौन कौन सी साउंड्स हमारे पास हार्ड होती हैं और कौन कौन सी साउंड हमारे पास सॉफ्ट होती हैं। फोनिक फोकस में आते हैं, फोनिक फोकस में हम लोग पढ़ते हैं कौन सी साउंड्स हमारे पास हार्ड होती हैं, कौन सी सॉफ्ट साउंड्स होती हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद द सॉफ्ट एंड द हार्ड साउंड्स ऑफ द लेटर सी एंड जी, क एंड ग, ठीक है। तो क एंड ग की दोनों की हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स के लिए एक ही रूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? सॉफ्ट साउंड्स में क्या होता है कि सॉफ्ट साउंड्स में हमारे पास हम लोग जो वोवल है ई और आई, जिन सेंटेंसेस में सी के बाद ई या आई इस्तेमाल होता है उसको हम वो साउंड सॉफ्ट देती है, वो वर्ड सॉफ्ट साउंड देता है। और इस तरह लेटर जी के लिए भी यही रूल है कि जिन वर्ड्स में हमारे पास लेटर जी के पास ई या आई यूज़ होता है, देखें ये आपके पास ई है, ठीक है, ये आपके पास ई है और ये आपके पास है, ये आपके पास ई है, ठीक है, और ये आपके पास आई है। तो जिनमें आपके पास ई और आई यूज़ होता है उसको हम सॉफ्ट साउंड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क एंड ग जो है उसमें आपके पास सेंटर हो गया, सेल हो गया, सिटीजन हो गया, सिनेमा हो गया, कि जिनमें सी और जी के बाद ई या आई जो वॉवल है वो यूज़ होता है, वो तो जो वर्ड साउंड देंगे वो सॉफ्ट साउंड देंगे। जेल, जनरल, जाइंट, जिंजर, तो ये क्या साउंड दे रहे हैं? ये सॉफ्ट साउंड्स दे रहे हैं। और हार्ड साउंड वाले वर्ड्स वो होते हैं कि जिनमें आपके पास लेटर ए, ओ या यू, ये 3 वॉवल्स जो हैं अगर उस वर्ड में यूज़ होते हैं तो वो जो वर्ड है वो क्या हार्ड साउंड देता है। फॉर एग्जांपल कैप, केव, कॉमेडी एंड केज, ठीक है, तो ये आपको हार्ड साउंड दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें जिस लेटर में ए, ओ और यू मैंने आपको बताया था, तो यहाँ देखें लेटर जी में क्या है? गैस, गैदर, गम, गोट, तो ये क्या है? ये कौन सी साउंड दे रहे हैं? ये हार्ड साउंड दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, और एक्सरसाइज में से आपको चूज़ करने हैं कि कौन से हार्ड साउंड दे रहे हैं और कौन सी जो है सेंटेंसेस सॉफ्ट साउंड से। आपको अभी ये देखें हम लोग ये पढ़ते हैं कौन सा लेटर हमें सॉफ्ट साउंड दे रहा है और कौन सा लेटर हमें हार्ड साउंड दे रहा है। फॉर एग्जांपल लाहौर इज़ अ बिग सिटी, कि लाहौर एक बड़ा शहर है, ठीक है, तो लाहौर एक बड़ा शहर है, तो इसमें लेटर सी जो है उसमें सी के बाद आई वॉवल इस्तेमाल हुआ है, तो ये सॉफ्ट साउंड देगा। सिटी जो है उसको सर्कल कर लेंगे हम लोग और ये सॉफ्ट साउंड देगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सॉफ्ट साउंड्स हैं उसको लेटर सी एंड जी के जो सॉफ्ट साउंड्स हैं उसको आप लोग सर्कल करेंगे और जो लेटर सी और जी के जो हार्ड साउंड्स हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए आवर हाउस इज़ इन द सेंटर ऑफ द टाउन, तो सेंटर इसमें क्या आ गया? सेंटर इसमें क्या दे रहा है? CENTER, सेंटर, तो ई और आई यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है? सॉफ्ट साउंड देगा। अब देखिए द गार्डन हैज़ मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर, कि बाग में बहुत तरह के फूल हैं, तो गार्डन जो है इसमें ए है तो गार्डन हमें हार्ड साउंड दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आई थिंक आई हैव अ गम इन्फेक्शन, तो इसमें आपको जो गम है वो आपको कौन सी साउंड दे रहा है? गम, जो कि मुझे लगता है कि मुझे कोई
कोई गम इन्फेक्शन है, दांतों की इन्फेक्शन है, तो गम जो है वो क्या है, वो हार्ड साउंड दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें यू है। द केव वॉज क्वाइट डार्क, ठीक है, तो जो बहुत गाढ़ था वो बहुत, उसमें बहुत अंधेरा था। तो क्या केव क्या आपको साउंड दे रहा है, CAV केव है, तो ए वाला लेटर मैंने आपको दिया, इसमें ए होगा, वो कौन से होंगे, वो हार्ड साउंड्स देंगे, तो ये हार्ड साउंड वाला हो गया, ठीक है, इसको लाइन लगा लें, तो ये क्या हो गया, ये हार्ड साउंड दे रहा है। आई लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी जो है इसमें क्या हो गया, GEO है, तो जो ई वाले वर्ड से मैंने आपको कहा था ये क्या होंगे, ये सॉफ्ट साउंड देंगे, ठीक है, तो ये सॉफ्ट साउंड दे देगा, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड हो गए, ठीक है। अच्छा क्लास, अब ये हमारे पास आती हैं सेंटेंसेस बनाने। हम लोगों को राइमिंग वर्ड जो मैंने आपको समझाए थे उनके आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ आपको राइमिंग वर्ड्स के पेयर उन्होंने खुद ही दिए हुए और उन्होंने कहा कि आप सेंटेंसेस बनाएं। तो पहला राइमिंग वर्ड हमारे पास सेंटेंस जो उन्होंने बताया कहा है कि बनाएं वो है बॉल एंड टॉल, ठीक है। बॉल जो बस बॉल होती है, गेंद नहीं होती बॉल वो, और टॉल मीन्स लंबा, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या बना सकते हैं, बॉल का आप सेंटेंस बना सकते हैं कि द बॉय इज प्लेइंग विद द बॉल, कि जो बच्चा है वो बॉल से खेल रहा है। टॉल का आप जो बना सकते हैं अली इज़ अ टॉल बॉय, अली एक लंबा लड़का है। फिर आपके पास नेक्स्ट वर्ड है वो है विंग एंड ब्रिंग, ठीक है। तो विंग मीन्स पर, तो आपको जो क्या बनाएंगे, बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल विंग्स, के बर्ड्स के बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत विंग्स होते हैं। सेकंड आपके पास है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, के ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कि मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ। फिर हॉट है, तो फिर नेक्स्ट आपके पास आता है हॉट एंड स्पॉट, ठीक है। तो हॉट का बनाएंगे टुडे इज़ वेरी हॉट डे, कि आज बहुत गर्मी का दिन है। स्पॉट का बनाएंगे कुंड पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट, के कुंड पार्क एक ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है। फिर उसके बाद आप बनाएंगे नाइट का जुमला, ठीक है। नाइट का जुमला क्या, ईच डे इज फॉलोड बाय अ नाइट, कि हर दिन के बाद रात आती है, तो नाइट का जुमला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नाइट के बाद जुमला आता है, नाइट के बाद आपको राइट आता है। राइट का जुमला क्या बनाएंगे, राइट का बनाएंगे इस्लाम टीचेस अस द राइट पाथ ऑफ लाइफ, इस्लाम है हमें सीधा रास्ता दिखाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट जुमला आ जाएगा लैंड का, लैंड का जुमला क्या बनाएंगे, द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी फर्टाइल, कि पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। फिर आपके पास सैंड आ जाएगा, तो सैंड का आप लोग क्या जुमला बनाएंगे, सैंड का बनाएंगे द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद द सैंड, के बच्चे जो हैं वो मट्टी से खेल रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ सेंटेंसेस राइमिंग वर्ड्स के थे, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि राइमिंग वर्ड के सेंटेंसेस आप लोगों ने किस तरह बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास अब आते हैं, देखिए आप लोगों को इधर नजर आ रहा है ग्रामर फोकस, ठीक है। ग्रामर फोकस में आपके पास काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको समझाती हूँ काउंटेबल नाउन्स कौन से। काउंटेबल नाउन्स हर वो नाउन होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, हर वो नाउन जिसको आप लोग काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बॉल है तो आप बॉल काउंट कर सकते हैं, एक बॉल है, दो बॉल है, तीन बॉल है। गर्ल्स हैं, गर्ल्स काउंट कर सकती हैं, कमरे में कितनी लड़कियां हैं। आप लोग डॉल आपके पास है, आपके पास पेंसिल है, बुक है, चेयर है, जो चीज़ जो आप काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है हमारे पास, ये काउंटेबल नाउन्स हो गए, देखिए हमारे पास बॉल हो गया, गर्ल हो गया, डॉल्स हो गया। इस तरह अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब काउंट नहीं कर सकते वो कौन कौन से, वो वाटर हो गया, पानी हो सकता है, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, नेचर हो गया, ब्यूटी हो गया, वो आप काउंट नहीं कर सकते, वेदर हो गया, वेदर को हम नहीं काउंट कर सकते, मिल्क हो गया, फर्नीचर, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, और जो चीज़ हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। तो यहाँ उन्होंने समझाने के लिए एक पैराग्राफ दिया है, निदा एंड हर क्लासमेट वेंट टू द पार्क, कि निदा और उसकी जो क्लास की दूसरी सहेलियाँ हैं वो पार्क गई। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, मौसम बहुत अच्छा था। देयर दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक फ्लावर, उन्होंने वहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी, जिस तरह फूल हो गया, स्विंग्स हो गई, एंड द कलरफुल बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज हो गई। दे इंजॉयड फ्रेश एयर, उन्होंने फ्रेश एयर को इन्जॉय किया, एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और बहुत ज़्यादा इंजॉय फन किया, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटेबल थिंग कौन कौन सी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पार्क को हम काउंट कर सकते हैं, फ्लावर को हम काउंट कर सकते हैं, स्विंग्स को काउंट कर सकते हैं, बटरफ्लाइज को काउंट कर सकते हैं, थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स जितनी भी हैं उनको भी काउंट कर सकते थे, ठीक है। अब जो काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन कौन से, वेदर हो गया, फन हो गया, वेदर को हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, एयर को हम नहीं काउंट कर सकते, फन को हम नहीं काउंट कर सकते, तो ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा क्लास, अब इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसके बाद रीड रिमेंबर टू यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ईच सेंटेंस, कि आपको क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, कोई भी अपनी मर्जी का पैराग्राफ लिखें, उसमें आपको काउंटेबल नाउन्स भी यूज़ करने हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स भी यूज़ करने हैं, ठीक है। उस पैराग्राफ में हाईलाइट करेंगे, काउंटेबल नाउन्स को हाईलाइट करें और अनकाउंटेबल नाउन्स को हाईलाइट करें, ठीक है।
अच्छा क्लास, हमारे पास जो नेक्स्ट वो आती है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है एक्सरसाइज में, वो क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें देखें एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई नाउन हो, नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या कोई प्रोनाउन हो। जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं जिस तरह के ही है, शी है, इट है, दे हैं, योर्स हैं। तो अगर आपके पास कोई नाउन है, किसी चीज़ जगह का नाम आपको दिया हुआ है, या आपके पास कोई प्रोनाउन है जिस तरह ही, शी, दे, सब्जेक्ट प्रोनाउन आपके पास है, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और जो बाकी जितना सेंटेंस रह जाता है वो प्रेडिकेट होता है। और जो प्रेडिकेट होता है वो बता रहा होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होता है, ठीक है। तो जो आपके पास जो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, द बेल रिंग्स लाउडली, कि जो बेल है वो बहुत तेज़ बजती है, ठीक है। तो जो बेल हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी सेंटेंस रह जाएगा रिंग्स लाउडली, वो प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन जो प्रेडिकेट है वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है। अब यहाँ बता रहा है कि क्या रिंग्स लाउडली, क्या चीज़ तेज़ बज रही है, बेल बज रही है तेज़, ठीक है। तो जो बाकी सेंटेंस वो प्रेडिकेट हो गया, और जो स्टार्टिंग हो गया जो द बेल है वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आए कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको आप दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन होगा, और प्रेडिकेट जो है वो आपके पास बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं इस तरह। आगे हम लोग सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर देखें आप लोगों को उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है राइट 5 सेंटेंसेज यूजिंग द सब्जेक्ट प्रेडिकेट पैटर्न एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। अब इसमें आपको क्या करना है कि मैंने आपको समझा तो दिया कि क्या पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट का। एक सेंटेंस होता है, उसमें क्या चीज़ सब्जेक्ट है और क्या चीज़ प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आपको 5 सेंटेंस उसके बारे में लिखने हैं। मैं आपको 5 सेंटेंसेस जो आप लोगों को वो हुई हुई है, फोटोकॉपी मिली हुई है, उसमें होंगे। मैं आप लोगों को रीड करके बताती हूँ कि वो कौन कौन से सेंटेंसेस आपके पास हैं और उसमें क्या सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट है। आर्यान ड्राइव्स हिज कार स्लोली, कि आर्यान जो है अपनी गाड़ी स्लोली चलाता है, तो इसमें आर्यान जो है वो सब्जेक्ट हो गया है, और ड्राइव्स हिज कार स्लोली ये प्रेडिकेट हो गया है। फिर आपके पास है द फैमिली विल गो टू लाहौर, द फैमिली जो है वो क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया है। विल गो टू लाहौर प्रेडिकेट हो गया है। बुशरा इज प्लेइंग इन द गार्डन, बुशरा जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग इन द गार्डन ये प्रेडिकेट हो गया। सलमा इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड, सलमा जो है इसमें सब्जेक्ट हो गया है, इज राइटिंग टू हर फ्रेंड जो है ना वो प्रेडिकेट हो गया। मिशाल इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो मिशाल जो है इसमें क्या हो गया है, वो सब्जेक्ट हो गया है, और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो है इसमें प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। समझ आ गई सब्जेक्ट पर प्रेडिकेट्स क्या होते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग फोकस। राइटिंग फोकस में क्या कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, इसमें सेलेबल्स समझा रहे हैं। अब सेलेबल्स क्या चीज़ होती है, सेलेबल्स ये चीज़ होते हैं कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो वर्ड जब प्रोनाउंस आप लोग करते हैं तो आप लोगों को तो बजाय पॉपुलेशन बज़ाहिर तो बस एक सिंगल वर्ड है पॉपुलेशन, लेकिन उसके जो वर्ड्स हम बोलते हैं तो वर्ड में थोड़े से ब्रेक्स आते हैं, थोड़े से वर्ड्स ब्रेक्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो ब्रेक्स आते हैं उसको हम सेलेबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये है पॉपुलेशन, तो बज़ाहिर तो मैं पढ़ रही हूँ पॉपुलेशन, लेकिन इसको ऐसे पढ़ेंगे पॉपुलेशन। इसको हमने बज़ाहिर तो सिंगल वर्ड है, लेकिन इसको हमने बोलते वक्त 4 में डिवाइड किया था, पॉपुलेशन, ठीक है। POP पॉप ये 1 में डिवाइड हो गया, POP पॉप ये एक इसका हिस्सा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये U हो गया, और फिर LA हो गया, और फिर TION हो गया, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन हो गया। तो सेलेबल्स का मतलब वो होता है किसी भी सेंटेंस को जिन टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं उसको हम सेलेबल्स कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि एक वर्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं बताओ उससे कितने सेलेबल्स होंगे, तो कितने टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। पॉपुलेशन के 4 सेलेबल्स बन रहे हैं। POP पॉप 1 हो गया, U पॉप U 1 हो गया, LA ले, TION पॉपुलेशन, उसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल बजाय देते हैं तो ब्यूटीफुल हम बोलते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल भी डिवाइड हो रहा है। ब्यूटीफुल 3 टुकड़ों में डिवाइड होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। BEA ब्यूटी और फुल, इसको हमने 3 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, ब्यूटीफुल। तो अब आप लोगों को इन्होंने कहा है कि आप लोगों को तरीका समझा दिया है, मैंने तरीका आपको समझा दिया है, बुक में आपको तरीका समझाया हुआ है कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसको हमने कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और आपको उस लिहाज से अब आपको नीचे पोइम से ढूंढ के अपनी मर्जी से आप लोगों को सिलेबस देखने हैं, ठीक है। तो क्लास मैंने आपको समझा दिया। अब ये किस तरह आप लोगों ने ये बनाने हैं, सेलेबल्स क्या होते हैं और सेलेबल किस तरह से आप लोग सेलेबल जो आपको बुक में किस तरह आप लोग उसको टुकड़ों में जो डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलने में तो सेम है, लेकिन टुकड़ों में डिवाइड उसको हम सेलेबल्स कहते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंटरनेट से सर्च करें, अपने पोएम में ढूंढें या नेचर से ढूंढ के आप लोग सेलेबल्स बताएं, ठीक है। तो पहला हम लोग वर्ड देखते हैं सेलेबल्स का, वो हम देखते हैं वंडरफुल, ठीक है। वंडरफुल देखते हैं, ये है वंडरफुल।
वंडरफुल पहला वर्ड हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं वंडरफुल कितने टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, वंडरफुल कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। वंडरफुल जी डिवाइड हो रहा है 3 में, जब वंडरफुल, ठीक है, तो ये 3 में डिवाइड हो रहा है, वंडरफुल, ठीक है, 3 में डिवाइड हो गया। फिर आपके पास आता है ऑल माइटी, ऑल MIGHT, ऑल माइटी हो गया। अब ऑल माइटी कितनी इसमें डिवाइड हो रहा है, ऑल माइटी 3 में डिवाइड है, ऑल माई, MI माई, ठीक है, और टी आखिर में ये आ रहा है। ऑल माइटी कितने में डिवाइड हो गया, ऑल माइटी 3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पर्पल हेडेड, पर्पल हेडेड, तो पर्पल हो जाएगा और हेडेड, ये आपको पोइम, ये मैंने पोइम से ही ढूंढे हैं। अच्छा, वंडरफुल भी पोइम में है, ऑल माइटी भी पोइम, पर्पल हेडेड भी पोइम में है। अब पर्पल पर एक हो गया, पल दूसरा हो गया, हेड एक हो गया और डेड एक हो गया, ठीक है। तो पर जो हो गया वो 1 हो गया, पल जो है दूसरा हो गया, हेड एक हो गया और डेड ये दूसरा हो गया, तो ये 4 में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्लोइंग, तो ये आपके पास आ गया ग्लोइंग, ठीक है। ग्लोइंग को हमने कितने में डिवाइड किया, ग्लोइंग को हमने 2 में डिवाइड किया, ग्लोइंग, तो ये ग्लोइंग तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्होंने यहाँ पर कहा था कि वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पे सिलेबस डिवाइड करके लिखते हैं, फिर यहाँ पर अलग से उनको उसमें लिखने हैं, मतलब अलग अलग करके लिखने, मैंने आपको एक ही में समझा दिया ज़रा, ठीक है। तो वंडरफुल, ऑल माइटी, पर्पल हेडेड और ग्लोइंग, ठीक है। तो कितने में डिवाइड करते हैं हमने बता दिया। मैंने आपको बताया कि इस तरह वंडरफुल, ठीक है, तो इसको 3 में डिवाइड किया, ऑल माइटी, पर्पल हेडेड 4 में डिवाइड हो गया, ग्लोइंग 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो क्लास मैंने आपको समझा दी, इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो गई। ये जो आपके पास सिलेबस डिवीजन दी हुई है, तो आपको यही चीज़ दोबारा यहाँ पे लिखनी है। तो ये मैंने चीज़ यहाँ डिवाइड करके लिखती है ना, तो पहले आपको ये फुल फॉर्म में लिखना था ऑल माइटी और फिर डिवाइड करना था, मैंने आपको एक ही में दोनों करके बता दी, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 की। इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज फिर उसकी पढ़ेंगे, ठीक है। और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।